Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic. बेसिकली ये टॉपिक जो है हम डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का ही रिमेनिंग पार्ट है. मूवमेंट इन प्लांट्स रिमेनिंग पोर्शन है ये. हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ऑटोनॉमिक मूवमेंट को. ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है, उसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट का नाम देते हैं. अब इंटरनल स्टिमुलस, मैंने एक एग्जांपल कल आपके साथ लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने कोट की थी. उसके अंदर मैंने कहा था कि ह्यूमन को जब प्यास लगती है तो उसका इंटरनल स्टिमुलस जो है प्यास का, थर्स्ट का, वो पैगाम भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ आवर ब्रेन, और उससे जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है और वो अफेक्टेड टिश्यू तक जो है वो आता है, जिससे हमें जो है वो एक पूरा स्टेरलाइज्ड मैकेनिज्म जो है वो समझ में आता है कि किस तरीके से एक इंटरनल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया जाता है. अब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट है ये तीन तरह की होती है. एक को मैंने नाम दिया था टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी का नाम दिया था हमने टर्गर मूवमेंट, और तीसरी का हमने नाम दिया था ग्रोथ मूवमेंट. सो हम अपना टैक्टिक मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज टर्गर मूवमेंट. बेटे टर्गर का वर्ड जो है ये हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में भी डिस्कस किया था. टर्गर वो प्रेशर है जो वाटर मिनरल आयंस का सेल के वैक्यूल के अंदर आ जाने से जो है वो अटेन होता है, उसे हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं. जैसे कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, दीज आर डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर, लेस आर गेन ऑफ वाटर, चेंज इन साइज. तीन पैरामीटर मैंने लिखे हैं. बेटे डिफरेंशियल का मतलब होता है वेरिंग करता हुआ, चेंज करता हुआ टर्गर प्रेशर, यानी कि या तो ज्यादा पानी गेन कर लेगा प्लांट या प्लांट लेस पानी करेगा गेन. तो इसलिए सेकंड लाइन अगर आप देख रहे हो, लेस और मोर गेन ऑफ वाटर. सो बेटे लेस और मोर गेन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि अगर जो है वो पौधा ज्यादा पानी अटेन कर लेता है तो उसका स्टोमेटा जो है वो किस सिचुएशन में आता है, और अगर उसका पानी जो है वो ज्यादा निकल जाता है, टर्गर प्रेशर उसका लो हो जाता है, तो तब उसकी स्टोमेटा की शेप जो है वो फ्लैसिड हो जाती है. तो ये ज्यादा आने से पानी का और पानी के ज्यादा निकल जाने को एक लाइन के साथ हमने यहां जाहिर किया है, चेंज इन साइज. अगर तो पानी ज्यादा होगा, टर्गर प्रेशर लीफ के अंदर ज्यादा होगा, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, टर्जिड कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, फूल जाएंगे. और अगर वहां पानी निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा वहां फ्लैसिड हो जाएंगे. तो बच्चे टर्गर प्रेशर की आगे दो टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है स्लिपिंग मूवमेंट. बेटे नाम से जाहिर है कि मूवमेंट जो रेस करती है देयर लीव्स इन मॉर्निंग और लोअर देयर लीव्स इन इवनिंग. बेटे स्लिपिंग का वैसे लुगी मायने है सोना. बेटे आपने अक्सर देखा होगा सुबह के वक्त जो है लीव्स जो हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, और जैसे ही रात होती है तो वो लीव्स जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. अब ये लीव्स का ऊपर की तरफ आना और नीचे की तरफ जाना, ये चेंज है एक किस्म की, ये गेन और लॉस ऑफ वाटर की वजह से होता है. तो बेटे जहां गेन और लॉस का वर्ड आ जाए उसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं. सो बेटे आज हम बेसिकली एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें फर्दर डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज प्लवोनस. बेटे ये बहुत ही अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है. बेटे ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर इन प्लवोनस. बेटे प्लवोनस होता क्या है? बेटे बेसिकली ये स्वेलन पोर्शन ऑफ पेटियोल है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट है टू द स्टेम. अब बेटे इसका कहने का मतलब क्या है, यहां एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं के सामने. लेट्स सपोज ये एक प्लांट है, आप देख रहे होंगे ये लीफ ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे स्लिपिंग मूवमेंट. एट डे टाइम. अब यहां एक और लीफ में ड्रॉ कर रहा हूं, वो जो है लीफ नीचे है, तो इसको मैं बोलूंगा स्लिपिंग मूवमेंट एट नाइट. अब बेटे अगला सवाल हमारा आता है, व्हाट इज प्लवोनस. बेटे ये आप देख रहे हो स्टेम के साथ लीफ का जुड़ना, जो ये आपको नजर आ रही है, ये लीफ की जो ये डंडी इसके साथ जुड़ी है, इसको पेटियोल का नाम देते हैं.
ये पेटियोल जो स्टेम के साथ जुड़ी हुई है, ये जो स्वलन पोर्शन है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं पल्वोनस का। क्या नाम देते हैं इसको? पल्वोनस का हम नाम देते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कैसी है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फिनोमेना जो है वो डिस्कस करते हैं। सो आपको यहाँ एक डायग्राम नजर आ रही होगी बेटे, ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, इनको हम पेरेन्काइमेटस सेल का नाम देते हैं। बेटे लास्ट टाइम ही मैंने उससे डिस्कस किया था, पेरेन्काइमस सेल्स वो सेल्स हैं जो स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट मिनरल आयंस को, और ये रैपिडली डिवाइडिंग के अंदर मदद करते हैं। अगर मैं आपको याद करवाऊं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जब आगे कैलस फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि कैलस जो है इनके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि रैपिड डिवाइडिंग के अंदर मदद करते हैं। इसी तरीके से बेटे आपको जो ये ग्रीन नजर आ रहे हैं, इनको नाम देते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स का। बेटे दो वर्ड यहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक होता है इंटरसेलुलर प्लेसेस और एक होता है इंट्रासेलुलर प्लेसेस। ये जो सेल की एक दूसरे के साथ ये जो डिफरेंस है, ये प्लेस है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर। और जो एक सेल का आपसी ये दूसरे सेल्स के साथ डिस्टेंस, ये तो एक पास पास पड़े हुए हैं, इंट्रा, ये सेल और है, ये सेल दूर पड़े, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम इंट्रा का वर्ड देते हैं। खैर यहां हम इंटर की बात करते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये लार्ज होता है। ठीक है बेटे, यहां आपको ये जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहे हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज नजर आ रहे हैं। सो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब बेटे होता क्या है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है, बेसिक फिनोमेना क्या है? बच्चे स्लिपिंग मूवमेंट जो है, जब टर्गर प्रेशर इनके अंदर कम होता है पल्वोनस के अंदर, तो लीफ नीचे चले जाते हैं। मतलब क्या है कि बच्चे ये जो सेल्स हैं, इनसे पानी, ये जो खाली जगह है, इनसे निकल के यहां जब आ जाता है तो यहां टर्गर प्रेशर सेल्स का कम हो गया, अब ये स्पेसिस के अंदर आ गया। तो टर्गर प्रेशर जैसे ही वहां लो हुआ, क्या बेटे हुआ, साथ ही लीफ नीचे चला गया। अब बेटे अगर इन सेल्स के अंदर ये जो पानी पहले जैसे लो हुआ, अगर लेट्स सपोज ये जो पानी है यहां से इन सेल्स के अंदर, पेरेन्काइमेटिक सेल्स के अंदर चला जाए, तो बाहर से अब अंदर की तरफ जा रहा है पानी, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट्स मिनरल आयन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो बेटे अब अगर ये सेल से अगर अंदर जा रहा है तो इसको एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। अब बाहर वाली स्पेसिस से अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सोऑस्मोसिस। अब जैसे ही इन सेल्स के अंदर पानी आया तो बेटे यहां क्या होगा? टर्गर प्रेशर राइज कर जाएगा। जब टर्गर प्रेशर राइज कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पल्मोनस के अंदर जो है वो टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब लीव जो है वो अप जाएंगे कि डाउन जाएंगे? बिल्कुल वो अप जाएंगे। तो बेटे ये तो हो गया हमारा, इसका मैकेनिज्म हमें पता लग गया कि भाई इसकी ये जो स्लिपिंग मूवमेंट है ये होती कैसे है, इसको करने वाला कौन है, अगर जो करता है उसकी साख्त कैसी है और उसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है। तो बेटे अब ये स्लिपिंग मूवमेंट ऑब्जर्व किस में की जाती है? बेटे मैंने स्टार्ट ऑफ द टॉपिक पे लिखा है, बेटे ये होती है बीन प्लांट के अंदर, अ नंबर ऑफ लिग्यूमिनस फैमिली। लिग्यूमिनियस फैमिली किन्हें कहते हैं? जिसमें ये घासेस वगैरह जो है वो आ जाती, ग्रीन प्लांट जो है वो आ जाते हैं। अच्छा बच्चे, तो इसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी है, ये मूवमेंट की हमने सेकंड पे डेफिनेशन देखी, किसकी वजह से ये चेंज होती है पल्मोनस, वो होता क्या उसको डिफाइन किया है, उसकी स्ट्रक्चर को हमने देखा है, फिर हमने इसके मैकेनिज्म को देखा है। अब बेटे जो नेक्स्ट है टर्गर मूवमेंट के अंदर, वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। बेटे लीफलेट्स अब मैं आपके साथ बताता हूं, यहां एक नया कंसेप्ट आपके साथ देने लगा हूं। बेटे आपने यहां वर्ड देखा है कंपाउंड लीफ। बेटे आपने लीफ देखे होंगे, मोस्टली वो इस तरीके के होते हैं ना, ये इस तरीके का लीफ होता है, इसे सिंपल लीफ का नाम देते हैं। बेटे कंपाउंड लीफ कैसा है? बेटे ये एक लीफ है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो ये लीफ होते हैं, इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड लीफ का। क्या नाम देते हैं इसको?
कंपाउंड लीफ। क्या नाम देते हैं बेटे इसको? इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। अच्छा बेटे, ये बेसिकली जो मैंने लीफ ड्रॉ किया है, ये मैंने एक पौधा है, बड़ा मशहूर है, मेमूसा पुर्डिका। अब आपको ये साइंटिफिक नेम मैंने बताया बेटे, टच मी नॉट का पौधा, छुई मुई का पौधा, उसका पत्ता ये टच मी नॉट, छुई मुई का, जिसे मेमूसा पुर्डिका इसका साइंटिफिक नेम है। अब बेटे इनके ऊपर छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, जिसे कहते हैं हम लीफलेट्स। क्या नाम देते हैं हम उनको? लीफलेट्स। और ये बेसिकली मैंने किसका कंपाउंड लीफ ड्रॉ किया है? मेमूसा पुर्डिका का कंपाउंड लीफ है ये बेटे। अच्छा जी, अब बेटे इसमें हम देखने लगे हैं कैसे होती है रैपिड मूवमेंट। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, कैसे होती है इसके अंदर रैपिड मूवमेंट। बेटे मूवमेंट ऑफ लीफ ड्यू टू टच, किसने टच होगा? लीफलेट के अंदर। अब जैसे ही इसकी तरफ उंगली करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, टच की तरफ लेके आते हैं, ये करता क्या है? ये अपने लीव्स को अपने ऊपर गिरा लेता है, ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखें, पहले ये कंपाउंड लीफ खुला हुआ है, जैसे ही टच का स्टिमुलस आया है, इसने फौरी तौर पर रैपिड मूवमेंट की है। और क्या हुआ है बच्चे? यहां उसके लीफलेट गिर गए हैं उसके ऊपर। इसको कहते हैं टच मी नॉट। ठीक है जी, नाम से भी दूसरे से भी जाहिर है कि टच के स्टिमुलस की वजह से ये कंपाउंड लीफ जो है वो ऐसा हुआ। अच्छा बेटे, इन्वेस्टिगेशन क्या शो करती है? इन्वेस्टिगेशन शो करती है कि इसमें जैसे ही पोटाशियम आयन मूव करते हैं एक्सोऑस्मोसिस से, ये लीफ जो है वो ऐसे हो जाता है। अब बेटे बेसिक फेनोमेना क्या है इसके पीछे? बेटे क्योंकि हम ये टर्गर प्रेशर की टाइप पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जैसे ही टच का स्टिमुलस आता है इसकी तरफ, ठीक है, टर्गर प्रेशर इसका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो टच का स्टिमुलस चला जाता है, टर्गर प्रेशर दोबारा अटेन हो जाता है। इस अटेनमेंट को, अटेनमेंट ऑफ टर्गर प्रेशर दोबारा से अटेन, जब वो स्टिमुलस चला जाएगा टच का, स्टिमुलस ऑफ टच जो है वो चला जाएगा, तो 10 मिनट के अंदर ये दोबारा अपना कंपाउंड लीफ जो है वो फुला लेता है। अच्छा, अब मैं बात पे आता हूं इस पे। बेटे याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर जैसे ही मिनरल्स आयन, पोटाशियम आयंस अगर ज्यादा मिकदार में मूव कर जाएंगे तो पानी भी ज्यादा निकल जाएगा। याद करें जब मैंने आपको वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म समझाया था और हार्मोन्स का मैकेनिज्म समझाया था कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर, कि अगर ज्यादा मिकदार के अंदर सॉल्ट मिनरल आयन निकल जाएंगे तो पानी भी ज्यादा निकलेगा। इस कंडीशन को मैंने नाम दिया था हाइपरटोनिक। इसी तरीके से अगर लीफ के अंदर से पोटाशियम आयन ज्यादा निकल जाएंगे तो वाटर भी ज्यादा निकलेगा। अब ये यहां लीफ कंपाउंड लीफ खुला था, अब यहां से पोटाशियम आयन फौरी तौर पर टच की वजह से निकल गया, स्टिमुलस गया और वो पोटाशियम आयन निकल गए। जैसे वो निकले, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है एक्सोऑस्मोसिस। क्या नाम दिया है? एक्सोऑस्मोसिस। और वो लीफ जो है वो गिर गया है। इस तरीके के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट। अब आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि प्लांट जो हैं वो तो इतनी जल्दी मूव कैसे कर गए? हम तो कहते हैं वो तो अपनी जगह पे रहते हैं। बेटे यहाँ एक मोटर्स प्रोटीन्स का कंसेप्ट है। मोटर्स प्रोटीन जो हैं वो मदद करती हैं इस रैपिड रिस्पॉन्स को। अभी सिर्फ इतना ही पता लगा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ साइंस होती जाएगी मोटर्स प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लग जाएगा। और जैसे ही वो टच का स्टिमुलस मैंने आपको बताया है चला जाता है तो ये दोबारा अटेन कर लेता है कंपाउंड स्ट्रक्चर को विदिन 10 मिनट्स। तो बेटे इस तरीके की मूवमेंट को रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट का नाम जो है वो देते हैं। अगर इसकी एग्जांपल आएगी तो मेमूसा पुर्डिका, ये मैंने किसका साइंटिफिक नेम बताया है आपको? टच मी नॉट पौधे का, जिसे हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। तो बेटे टच जो है इसके अंदर वो
स्टिमुलस आ जाएगा। तो बेटे इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की मूवमेंट को हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट। तो बेटे आज हमने अपना जो है ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर दो पोर्शंस कवर कर लिए हैं। बेटे एक हमने पोर्शन कौन सा कवर किया था, फोटो टैक्टिक मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट का। दूसरा आज हमने टर्गर मूवमेंट को क्लियर किया है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रोथ मूवमेंट। तो इंशाअल्लाह ताला वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने अपना ऑटोनॉमिक मूवमेंट को, उसकी सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट को डिस्कस किया है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।